कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है कि नहीं है? क्या बोला था उन्होंने? देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, बोला था कि नहीं बोला था? आप आते हैं ज्ञान का पाठ पढ़ाने हमको। हरियाणा से बात करें, पंजाब से बात करें, पानी तो लाया दिल्ली में, पानी नहीं लाएगा, धरना कर रहा है। अरे भाई, अगर सरकार में रहते आपको धरना करना पड़ रहा है तो बहुत शर्म की बात है, दिल्ली की जनता के लिए भी और दिल्ली सरकार के लिए भी है। आम आदमी पार्टी के लिए भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर पानी वैसे नहीं है तो दारू में डूब के मर जाना चाहिए इसको, क्योंकि दारू ही फ्री है। क्या लग रहा है कि संविधान वो कह रहे हैं कि खतरे में है जब से मोदी की सरकार आई है, तो क्या कहेंगे, संविधान वाकई में खतरे में है मोदी सरकार में? देखिए, एक दरअसल बात यह है कि उनका परिवार खतरे में है। ठीक है, बात क्या करते हैं कि संविधान का मुद्दा कब से लेकर के आया? जब से चुनाव स्टार्ट हुआ तभी से संविधान लेकर के घूम रहे कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। पता नहीं चला असल में उनका खानदान खतरे में है, उनका परिवार खतरे में है, बाकी संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में था, आज ही के दिन याद करिए 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि इमरजेंसी कितनी बड़ी मुद्दा था, कैसे 20 लाख से ऊपर लोगों का नसबंदी किया गया था इस देश में। मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं तो संविधान की याद दिला रहे हैं, तो क्या 10 सालों में जो है संविधान के तहत काम नहीं हुआ? क्या तानाशाही हो रही है? इनको दिक्कत ये हो गया कि मोदी जी बोर्ड पे लगातार से फंड नहीं दे रहा है, इसके वजह से इनको लगा संविधान खतरे में है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को टपका रहा है, इनके वजह से इनको लगता है। एक्चुअली दरअसल बात क्या है कि इन लोगों ने संविधान मान लिया है गलत चीज़ों को। इनको लगता है कि पीएफआई को बढ़ावा देना संविधान है, वक्फ बोर्ड में पैसा देना संविधान है, जबरदस्ती कब्जा करना संविधान है, बुलडोजर वाला न्याय नहीं होना चाहिए, रुक जाना चाहिए, वो सब संविधान है। तो जब आप ऐसे चीज़ों को, ऐसी अवधारणा को संविधान मान के चले हैं तो ये तो खतरे में आज भी है और हमेशा से रहेगा। लेकिन ये जो लगातार बात ये हो रही है ना कि देश में जब से मोदी की सरकार आई है भेदभाव बढ़ गया है, मुस्लिमों को लेकर जो सरकार का रवैया है वो चेंज हुआ है, तो मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। भेदभाव बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर मुसलमानों के साथ भेदभाव होता तो कुछ ऐसे योजनाएं भाजपा निकालती जिससे सिर्फ हिंदुओं को फायदा होता, मुसलमानों को नहीं होता। लेकिन तो सेफ नहीं फील कर रहे हैं, ये फैक्ट है, ये ज्यादातर मुस्लिमों से यही बात होती है, वो सेफ नहीं फील कर रहे हैं। देखिए, दरअसल मुसलमान कहीं सेफ फील नहीं कर रहा है, ना तो भारत में सेफ है, ना अफगानिस्तान में सेफ है, तालिबानी का कब्जा है वहाँ पे, ना ही फिलिस्तीन में सेफ है, तो ईरान इराक में भी सेफ नहीं है, जहाँ पे कब्जा कर लिया जबरदस्ती वहाँ भी सेफ नहीं है। लेकर जो भ्रांति फैलाई जा रही, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, विपक्ष तो यही कह रहा है ना कि देश में जब से मोदी सरकार आई है मुसलमानों को लेकर रवैया उनका सही नहीं रहा। अतीक का इनकाउंटर हो रहा है, लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, तो मुसलमानों को टारगेट। विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं हुआ था इस देश में, सूरज यादव का इनकाउंटर नहीं हुआ था इस देश में। यही चीज़ें हैं कि आदमी को मैनिपुलेट किया जाता है, एजुकेशन लेवल को नाप करके आदमी को मैनिपुलेट किया जाता है कि किसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। अभी कुछ लोग केजरीवाल पे आ रहे हैं कि केजरीवाल को जमानत नहीं मिल रहा है, जबरदस्ती भाजपा सरकार उसको अंदर डाल रही है। भाई साहब, केजरीवाल इस मुद्दे पर, किस मुद्दे पर सरकार बनाई थी दिल्ली में कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, यमुना की सफाई करवाएंगे। लंदन नहीं बना आपके हिसाब से लगता है? दिल्ली लंदन बना है। दिल्ली का तो ऐसा गर्त हो गया है, ऐसा गर्त हो गया है कि दिल्ली में अगर केजरीवाल की सरकार इस बार भी विधानसभा चुनाव जीत जाएगी तो दिल्ली में इमरजेंसी लग जाएगा, जैसे श्रीलंका में लगा था, बिल्कुल लगेगा। घोषित इमरजेंसी तो मोदी सरकार में लगा हुआ है, पूरा विपक्ष तो यही साहब, पानी मिल नहीं रही है दिल्ली को, बस घोटाले हुए पड़े हैं दिल्ली में, यमुना की सफाई नहीं हो रही है दिल्ली में। आप कर रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार तानाशाही कर रही है। सबसे पहले तो सोचना इस बात से पड़ेगा कि केजरीवाल अब आजीवन नहीं निकलेगा। हम पहले भी बताए थे कि दिल्ली की जनता को समझदार होना पड़ेगा। अगर दिल्ली की आम आदमी मिलकर के आम आदमी पार्टी को खत्म नहीं करेगी तो आम आदमी पार्टी मिलकर के आम आदमी को खत्म कर देगा दिल्ली में। ठीक है, इस बात को समझना पड़ेगा। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि हमारे मंत्री धरना दे रहे हैं पानी के लिए, सांसद हैं कि गायब हैं। हम कहते हैं कि अगर जल मंत्री रहते हुए, वित्त मंत्री आपका जेल में है और जल मंत्री रहते हुए उसको धरना देना पड़ रहा है तो थूकते हैं ऐसे सरकार पे। जल मंत्री है ना, उसका बीमार पड़ गया आज कि पानी चढ़े, दिल्ली में पानी नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर पानी नहीं चढ़ाएंगे, बताओ। तो जब आपका सरकार इतना कमजोर हुआ पड़ा है तो आप किस बात की सरकार है? दीजिए इस्तीफा, क्यों नहीं दिया अभी तक इस्तीफा? हरियाणा से बात करें, पंजाब से बात करें, पानी तो लाया दिल्ली में, पानी नहीं लाएगा, धरना कर रहा है। अरे भाई, अगर सरकार में रहते आपको धरना करना पड़ रहा है तो बहुत शर्म की बात है, दिल्ली की जनता के लिए भी और दिल्ली सरकार के लिए भी है। आम आदमी पार्टी के लिए भी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर पानी वैसे नहीं है तो दारू में डूब के मर जाना चाहिए इसको, क्योंकि दारू ही फ्री है। तो लगता है कि केजरीवाल मेहनत नहीं कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं कि हाँ हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जनता के लिए लड़ नहीं रहे हैं? कि केजरीवाल सिर्फ इस दिल्ली को लूटने और कूटने आया था। केजरीवाल का और कोई मकसद नहीं है। क्या क्या कर दिए, क्लासरूम घोटाला, डीटीसी घोटाला, यमुना सफाई घोटाला, शराब घोटाला, सारे घोटाला करके बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी जी तो डरते हैं राहुल गांधी से, तो आप कह रहे हैं कि वो अलग ही चल रहे हैं। मोदी जी राहुल गांधी से डरते हैं? और क्या? भाई साहब, बैक बेंचर 99% नंबर ला करके 250-240 वाला आदमी को बोल रहा है कि डर रहा
रहा है, संविधान का कॉपी कर रहे हैं। एक चीज बताइए, डर रहा है जो आदमी 400 सीट का वादा करता था देश का मुखिया, वो 400 सीट का क्या हुआ है? और सुनिए 272, सुनिए मोदी जी क्या कहते थे? एक अकेला सब पे भारी, अब की बार मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। अब क्या हुआ बाबू? अब कह रहे हो अब की बार एनडीए सरकार। एक टांग नीतीश बाबू ने पकड़ रखी है, एक चंद्र नायडू बाबू ने पकड़ रखी है। और सुनिए, अगर मोदी जी दम पे सरकार बनाना चाहते हैं तो आज ही कहते हैं भाई मैं 240 का जनादेश जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया है, मैं आज इस सरकार को खत्म करता हूँ। किसको इसको वही तो बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी दो पार्टी का सहारा मजबूती से लेकर के एनडीए की सरकार बनाए, इनको दर्द हो रहा है पेट में, तो इनको अरे सुनिए इनको ये भी तो पूछ लीजिए कि अगर ये अपाहिज सरकार है तो ये अर्थी की सरकार बनाना चाह रहा है क्या? जो कल तक कहते थे बेटा का सौगंध खाते हैं तुम्हारे पार्टी में नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, सबको मिल करके जोड़ करके आज फेल्योर कौन हुआ है? आप हुए हैं कि नहीं हुए हैं? आप जबरदस्ती बात करते हैं, आपका सारा मुद्दा फेल्योर हुआ है। मोदी तो मात्र कहता था कि मोदी की गारंटी, आप तो आरक्षण संविधान किसी को नहीं छोड़े मर्दे, फिर भी सीट कहाँ आया आपका? फिर भी तो सीट नहीं आया। आप बात करते हैं जो 400 पार का लगातार ढोकलेबाजी का नारा था, उस रथ का क्या हुआ बताइए? आप अयोध्या की सीट हार जाते हैं क्यों? क्योंकि आपने जनता के अहम मुद्दों पे काम नहीं किया। लगातार 10 साल आप सत्ता में रहे, आप यूसीसी की बात करते थे, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की, आप एनआरसी की बात, सिर्फ आपके मंत्री और प्रधानमंत्री ने सिर्फ बयानबाजी की, कोई बिल पास नहीं करा। जनता के मुद्दे पे काम नहीं हुआ। जनता आपने एनआरसी और एनपीआर का मुद्दा लेकर के आया। जब भाजपा एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे को लॉन्च करेगी या इंप्लीमेंट करेगी तो इनको सबसे बेसी तकलीफ होगा। दिक्कत इसी बात से है कि यूसीसी जब आया उत्तराखंड में तो इनको वहां भी दिक्कत हुआ था। जब सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो दिक्कत इनको होता है, लेकिन नहीं लाते हैं तो कहते भाई तुमने तो कहा था, लेकिन ला क्यों नहीं रहे हो? भाई तुम क्या करोगे? तुम ये बताओ ना, तुम क्या करोगे भाई? पावर का बताइए कि अभी संविधान की कॉपी लेके संसद में टहल रहे हैं सारे विपक्षी सांसद, क्या लग रहा है कि संविधान तो अच्छी बात है, संविधान तो सबके दिलों में आपके खतरे में। सुनिए भाई, कह रहे हैं खतरे में, सुनिए खतरे में था, जनता ने बचाया। जब दिल करे जिस मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, जब दिल करे जिस मर्जी को बंदर कर दो, तो इससे क्या कहोगे? जहां की सरकार गिरा दो, जहां 2 सीटें वहां सरकार बना लो। मतलब घोटाला कोई करे वो गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। सर घोटाला साबित करो ना, सिद्ध करो। लगातार 40 दिन से ईडी कोर्ट उसके लिए है ना, है कोर्ट में केस चल रहा। न्यायालय का सम्मान करते हैं हम, जो न्यायालय फैसला करेगा वो स्वागत है। दिल्ली की न्यायालय पे भरोसा करिए ना, कोर्ट है रहे ना। तो सरकार फिर आप लोग कहाँ कर रहे हैं? तानाशाही से कहते हैं जब कोई सिद्ध नहीं हो रहा, लगातार आप विफल, आप चाह रहे हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बदनाम करा जाए, तो दिल्ली की 2 करोड़ जनता नहीं मानेगी। अरे सुनिए, सबसे पहले बात ही बोले कि संविधान को रोक दिए, संविधान लेकर क्या है? इनको पूछिए कि ममता बनर्जी आपके साथ है या नहीं है, पूछिए नहीं है कि नहीं है। अगर है तो उन्होंने बोला था कि कोर्ट को नहीं मानते हैं, इन्होंने कहा अभी हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। बोला कि नहीं बोला हम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। सिंह ने भी कहा था कि देश के संविधान को बदल देंगे। बताइए आपके साथ है नहीं है? यही चीज है। इन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। आप बताओ ममता बनर्जी आपके साथ है कि नहीं? अधीर रंजन चौधरी आपके साथ है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है कि नहीं है? क्या बोला था उन्होंने? देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, बोला था कि नहीं बोला था? आप आते हैं ज्ञान का पाठ पढ़ाने हमको। कौन से मुद्दा लेकर के केजरीवाल आया था दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए? डेमोक्रेसी है? अच्छा सुनिए, बंगाल में है कि नहीं डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी हर जगह है। इनसे ये पूछिए जो अयोध्या में लल्लू सिंह ने कहा था कि हम संविधान बंगाल 400 बार। अरे मैं भी तो यूपी में पूछ रहा हूँ, वो बंगाल में पूछ रहा है, तो ये बंगाल का होगा। तो आप बताएं इससे क्या मतलब? आप बोलिए ना, बंगाल में है कि नहीं? सब जगह है, देश में संविधान हर जगह लागू है भाई साहब।